महत्वपूर्ण ये है कि ये जनता के बीच पहुंच गया है कि उनका मत सुरक्षित नहीं है। परिणाम कोई और निर्धारित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। चुनाव आयोग महज एक माध्यम बन के रह गया है उन हाथों में जो हाथ तय करते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। मतदाता को जब ये भान हो जाता है, भारत हो या कोई और देश हो, तो मतदाता जाग जाता है, लोग जाग जाते हैं। और लोकतंत्र में लोगों का जागना मैं समझता हूं स्वागत योग्य है। उसी संदर्भ में रखिए। सर, जो ये मार्च की बात करें में भी ये होगा, इसमें क्या सभी दल हिस्सा लेंगे या? ये देखिए, सब दलों के लिए आपने अभी देखा कितनी अभूतपूर्व एका थी। वो दल भी शामिल थे। मुद्दे मान लीजिए व्यवहारिक मुद्दे दिनों दिन के अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ नहीं है। आप आज ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने परत दर परत खोल के रख दिया है कि कैसे ईपीआईसी नंबर बन रहे हैं और जिनका जेन्युइन है उनको खारिज किया जा रहा है। अभी तो हमने थोड़ी सी पड़ताल की है। ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। जनता के बीच में जागरूकता फैलनी चाहिए, कैसे उनके वोटों के अधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरीके से वोट्स का दुरुपयोग होकर, मैनिपुलेशन होकर, बल्क वोटर्स कर रिजल्ट का हेराफेरी चल रही है और इलेक्शन कमीशन कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है और उनके बचाव में भारतीय जनता पार्टी आ पड़ी है। तो ये सारी चीजें जनता को जानना जरूरी है कि एक एक कर आपके अधिकारों को आपसे छीना जा रहा है। जो भी अधिकार आपको संविधान ने दिए थे वो आपसे लिए जा रहे हैं वापस। आप इस डर में रहते हैं कि अगर आपने आवाज अपनी जोर से बोला तो कहीं ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे ना पड़ जाएं। अगर आपने वोट के हमले पे बोला तो कहीं आपके वोटों के अधिकारों को ना छीन लिया जाए। तो इस तरीके का भय का माहौल बनाकर जो डिक्टेटरशिप आने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसके लिए हमें पुरजोर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हम सब विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे और इस मुहिम में हम भी शामिल होंगे। नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता और बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर जो मामला है, ये एक भरोसे की कमी के कारण हो रहा है। अब भरोसे की कमी कहां से उत्पन्न हुई है? भरोसे की कमी वोटर्स के माध्यम से कम हुई है। वोटर्स को अब लगने लगा है कि उनके जो वोट्स के साथ हेराफेरी चल रही है, जिससे रिजल्ट आउटकम चेंज हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, सवाल अब जनता पूछने लग गई है। इसलिए एक ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है। उस ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोर्सेज के माध्यम से न्यूज डालता रहता है, पर आज तक इलेक्शन कमिश्नर ने आकर सारे सवाल जवाब नहीं किए। हम लोग जब एमपीज वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस जा रहे थे, हमें जिस तरीके से रोका गया, हम पे पाबंदी लगाई गई, बहुत ही शर्मनाक था। खुलेआम वोट की डकैती चल रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.